साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, छायावादी हिंदी काव्य के दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ में उपस्थित हूँ। आज के प्रैक्टिस सेट में भी हमेशा की तरह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से डिजाइन हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सभी प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न छायावादी हिंदी कविता से। साथियों, पहला प्रश्न देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की पहली रचना है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुमित्रा नंदन पंत की पहली रचना है वीणा, ग्रंथ, गिरजे का घंटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, गिरजे का घंटा। सुमित्रा नंदन पंत जी की यह बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी रचना है। इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था। यह पंत जी की पहली रचना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है साथियों, इनमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। ग्रंथ, वीणा, परिमल, पल्लव। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, परिमल जो है ये पंत जी की रचना नहीं है। परिमल किसकी रचना है? परिमल निराला जी की रचना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं साथियों प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, पंत जी की कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी? गुंजन, ग्राम्या, पल्लव, युगांत। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, पल्लव। पंत जी की प्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 साथियों। यह प्रश्न तो बहुत ही चर्चित है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, सुमित्रा नंदन पंत। साथियों, पंत जी अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास करते हैं। फिर भी आप देखेंगे इनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की बहुत गहरी छाप दिखाई देती है। पंत जी अरविंद दर्शन को अपनाकर छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 साथियों। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? मंगलेश डबराल, तारा पांडे, चंद्र कुंवर बरतवाल और सुमित्रा नंदन पंत। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। बहुत सरल, बहुत चर्चित प्रश्न। तो इसका सही उत्तर आपको पता है, सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है साथियों, कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? युगवाणी, सांध्य गीत, गुंजन और पल्लव। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, सांध्य गीत जो है ये पंत जी की रचना नहीं है। सांध्य गीत किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा की रचना है। बाकी जो है तीनों पंत जी की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है साथियों, पंत जी की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है? गुंजन, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन, 4 रचनाएं दी गई हैं। इसमें सही क्रम क्या है? तो इसमें साथियों देखते हैं, सबसे पहले गुंजन का प्रकाशन हुआ था 1932 में, युगांत का 1936 में,
ग्राम्या का 1940 में और लोकायतन का 1964 में। तो इस तरह से गुंजन, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन, इसमें सही उत्तर होगा साथियों विकल्प संख्या 1, गुंजन, युगांत, ग्राम्या और लोकायतन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। किस पुस्तक की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो इसमें देखिए 4 विकल्प हैं, अनामिका, पल्लव, परिमल, कामायनी। सही उत्तर है साथियों इसका विकल्प संख्या 2, पल्लव। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रियप्रवास, साकेत, पल्लव। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4, पल्लव जो है महाकाव्य नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं कामायनी, प्रियप्रवास और साकेत तीनों महाकाव्य हैं। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखें अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है साथियों, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तुलसीदास, निराला, प्रसाद, सूरदास। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2, निराला। निराला जी के लिए महाप्राण शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किसकी कृतियां हैं? प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और निराला। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 4, निराला। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। पंचवटी प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण रचना है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त, निराला, जयशंकर प्रसाद, केशव दास। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? पंचवटी प्रसंग साथियों इसके रचनाकार निराला जी हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, निराला। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, अनामिका किसकी रचना है? यज्ञेय, निराला, धूमिल, महादेवी वर्मा। तो इसका भी उत्तर साथियों निराला ही है। सही उत्तर विकल्प संख्या 2, अनामिका निराला जी की रचना है, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखेंगे प्रश्न संख्या 15, बहुत चर्चित, बहुत सरल प्रश्न है, क्योंकि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इन प्रश्नों को यहाँ सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है। अभ्यास से यह चीज़ें जो है अस्थायी हो जाती हैं, इसमें गलतियों की संभावना कम हो जाती है। तो परिमल के रचनाकार कौन है? महर्षि शरण गुप्त, प्रसाद, दिनकर, निराला। तो इसका भी सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4, निराला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। गीतिका, ये टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गीतिका नामक काव्यकृत के रचनाकार हैं प्रसाद, पंत, निराला, मुकुटधर पांडे। तो इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, निराला। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। अच्छा प्रश्न, निराला का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, बिहार। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, बंगाल। साथियों निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 ईस्वी को महिषादल राज्य, बंगाल में हुआ था। इनका पैतृक गांव जो है वो उन्नाव जिला में था, गढ़ा कोला। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी तथा इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। साथियों निराला जी की मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को प्रयागराज में हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कपि विषम। पंक्ति किस लंबी कविता से है? राम की शक्ति पूजा, बादल राग, पेशोला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 1, राम की शक्ति पूजा। ये पंक्तियाँ निराला जी द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा से ली गई हैं। इसमें कवि ने राम रावण युद्ध का वर्णन करते हुए धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण किया है। राम धर्म के प्रतीक हैं और रावण अधर्म का। साथियों महत्वपूर्ण तथ्य एक और जान लीजिए कि राम की शक्ति पूजा की रचना जो है वो 1936 ईस्वी में हुई थी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
ठीक है। प्रश्न संख्या 19, निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन लंबी कविता नहीं है? भिक्षुक, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 भिक्षुक। भिक्षुक जो है ये लंबी कविता नहीं है, बाकी तीनों लंबी कविताएं हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, निराला की बादल राग कविता का संबंध है छायावादी सौंदर्य से, प्रगतिवादी चेतना से, प्रयोगवादी चेतना से, प्रकृति के सौंदर्य से। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 प्रकृति के सौंदर्य से। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? प्रकृति के सौंदर्य से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति हुई है? निराला, हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण। तो साथ में इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 निराला। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। ये निराला जी की पंक्तियां हैं। इसमें मौजूद जो हताशा है, पराजय है, अकेलेपन है, निराशा का जो बोध है वह अपने आप में अद्वितीय है। तो यह पंक्तियां किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति हैं? निराला की। ठीक है, चलते बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। मुक्त छंद के प्रणेता थे निराला, नागार्जुन, प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1 निराला। मुक्त छंद के प्रणेता निराला जी हैं। साथियों निराला जी की कविता का आरंभ मुक्त छंद से ही होता है। जूही की कली निराला जी के अनुसार उनकी पहली रचना है और यह मुक्त छंद में है। इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो मुक्त छंद के प्रणेता किसको कहा जाता है? निराला जी को कहा जाता है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया? दिनकर, धूमिल, निराला, मुक्तिबोध। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 निराला। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। ये निराला जी की अंतिम कविता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव जीवन में भर दे, किसकी पंक्ति है? प्रसाद, भवानी प्रसाद मिश्र, सुमित्रा नंदन पंत और निराला। तो यह सही उत्तर है साथियों। इसका सही उत्तर इसका विकल्प संख्या 4 निराला। यह निराला जी की एक सरस्वती जी की प्रार्थना है, वंदना है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नव जीवन में भर दे, वरदे वीणा वादिनी वरदे। उस कविता का अंश है। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको यहाँ हमने सम्मिलित कर लिया। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में आपने छायावादी हिंदी कविता से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ यह संकलन आपको अच्छा लगा होगा। चैनल से जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपने सुझाव जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।